अगर कोई बच्चा खेल का चुनाव करता है तो या तो शौक से करता है, या फिर अपने पेरेंट के शौक से करता है, या फिर उसकी मजबूरी होती है कि हमारे पास यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है और हम बैडमिंटन के अलावा और कुछ खेल ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत व्यवहारिक बात कह रहे हैं। तो उसके पास 3 ही ऑप्शन रहता है, या तो उसका शौक, या माता पिता की इच्छा, उनकी शौक, या फिर उनका एनवायरनमेंट, मजबूरी। टैलेंट का चुनाव, टैलेंट का पहचान ना तो वो बच्चा कर पाता है, ना तो उसके पेरेंट्स कर पाते हैं, और ना ही हमारे झारखंड में या इंडिया में वैसे कोचेज हैं, वैसे कोचेज का एबिलिटी है कि उसको ये बता दे कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है एंड यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर गेम या इवेंट। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, इस वक्त मैं झारखंड के दुमका में जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ हूं। वह यहाँ जिले में युवाओं की जो प्रतिभा है खेल में, उसको लगातार तराशने की कोशिश कर रहे हैं। खुद भी लंबा संघर्ष किया है, काफ़ी पढ़ा लिखा है और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तूफान कुमार पोद्दार साहब, आप अगर हम जिले की बात करें तो पोटेंशियल अगर देखा जाए तो झारखंड का काफ़ी है खेल में जी। दुमका की दृष्टि से क्या पाते हैं? चूँकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी दिनों से अबाउट 94 से मैं इस फील्ड में हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी मैं कई सालों तक वहाँ पर अभ्यासरत रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो स्पोर्ट्स से मेरा लगाव बचपन से ही है। और अगर हम बात करते हैं अपने झारखंड की, और झारखंड में अगर हम दुमका की बात करें तो यहाँ पर संथाल के जो लोग हैं, संथाल परगना के जो युवा हैं, इसमें अगर हम टैलेंट की बात करें तो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी एंडुरेंस का पोटेंशियल काफी लंबी दौड़ एंडुरेंस। अब उस एंडुरेंस का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी 5000 10,000 में भी कर सकते हैं, और फुटबॉल में भी कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में भी उतना ही एंडुरेंस चाहिए, है ना। अगर हम एंडोरेंस जो कह रहे हैं तो तीव्रता की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात? नहीं, एंडोरेंस का मतलब ये हुआ कि हम अपने VO2 मैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी का कितना हम उपयोग कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक बार सांस लिए तो उस ऑक्सीजन को हम एनर्जी में तब्दील करके उस एनर्जी का कितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं, उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो है यहाँ के लोगों में, इसको हम जेनेटिकली ही बोल सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरे इंडिया को अगर हम एक देखें तो हम पाते हैं कि जो साउथ इंडियंस हैं, जहाँ पर वेदर गर्म है और वहाँ के खान पान बहुत हद तक हमारे झारखंड से मिलता जुलता है, तो साउथ इंडियंस में भी ये पोटेंशियल ज़्यादा है। वहाँ के अगर हम खिलाड़ियों को देखें तो ओलंपिक में देखें या फिर एशियन गेम्स में देखें या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखें, तो एंडोरेंस टाइप के जितने भी इवेंट्स हैं साउथ इंडियंस के लोग ज़्यादा निकलते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पावर वाले इवेंट, क्योंकि वहाँ का जो खान पान है, हमारे यहाँ सिर्फ गेहूं का रोटी खाया जाता है, जबकि वहाँ पर आपको बाजरा, मकई, ज्वार सभी रागी सारा कुछ आपको मिलेगा और लोग उसको खाते हैं। और वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, कबड्डी के प्लेयर आप देखिएगा राजस्थान के ज़्यादा रहेंगे, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जैवलर्स, ये आपको पंजाब हरियाणा से ज़्यादा निकलते हैं। तो ये तो काफी कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब नस्ल
जी। और भोजन, ये दोनों अलग अलग खेल की विविधताओं से जुड़ा हुआ मामला है, काफी दिलचस्प है। अब सवाल ये है कि झारखंड में जो आप तीव्रता के खेल हैं, मतलब दौड़ना है या लंबी दूरी की जो भी चीजें हैं उसमें है, तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो पूरे झारखंड में क्या सरकार या समाज या आप जैसे अधिकारी इस पूरे पोटेंशियल का उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, सच तो ये है कि इस पोटेंशियल का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि झारखंड में ही नहीं, अगर हम पूरे इंडिया की ही बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ होते हुए भी ओलंपिक में हम बहुत पीछे स्टैंड करते हैं। रीज़न, सबसे जो बड़ा रीज़न है जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं ये भी बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बहुत सारे लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स कोच हो या आम आदमी हो, इससे सहमत होंगे। और वो बात ये है कि हमारे इंडिया में जिसके पास जो टैलेंट है, सबसे पहले तो वो अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाता है। अगर कोई बच्चा खेल का चुनाव करता है तो या तो शौक से करता है, या फिर अपने पेरेंट के शौक से करता है, या फिर उसकी मजबूरी होती है कि हमारे पास यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है और हम बैडमिंटन के अलावा और कुछ खेल ही नहीं सकते। बहुत बहुत व्यवहारिक बात कह रहे हैं। तो उसके पास 3 ही ऑप्शन रहता है, या तो उसका शौक, या माता पिता की इच्छा, उनकी शौक, या फिर उनका एनवायरनमेंट, मजबूरी। टैलेंट का चुनाव, टैलेंट का पहचान ना तो वो बच्चा कर पाता है, ना तो उसके पेरेंट्स कर पाते हैं, और ना ही हमारे झारखंड में या इंडिया में वैसे कोचेज हैं, वैसे कोचेज का एबिलिटी है कि उसको ये बता दे कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है एंड यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर गेम या इवेंट, है ना। अगर हम बाहर दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर बच्चों मतलब 7-8 साल के एज से ही इस काम पर लोग लग जाते हैं कि इन बच्चे में कौन सा टैलेंट है। वो अगर एथलीट बनना चाहते हैं तो एथलीट का कौन सा इवेंट में वो जाएंगे, वो हाई जंप में जाएंगे, लॉन्ग जंप में जाएंगे, या डिस्कस में जाएंगे, शॉर्ट पुट में जाएंगे, जैवलिंग में जाएंगे, या 500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, या 100 मीटर, 200 मीटर। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम रोल है, और मुझे लगता है कि हम भारतवासी, मतलब भारतवासी इन द सेंस कि हम भारतीय खिलाड़ी इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, और इसका यही कारण है कि अच्छा, ये जो तीनों संकट है, गार्जियन का पैशन, या मान लीजिए उसकी इच्छा कि भाई हमारा बेटा ये बन जाए, या बच्चे की इच्छा या शौक की हम ये बन जाए, और या फिर आबो हवा की समस्या। जैसे हम महानगरों में रहते हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चे जरा सी जगह में फुटबॉल खेलते रहते हैं, इसलिए अंततः महानगरों से सिर्फ बैडमिंटन के खिलाड़ी और या फिर टेबल टेनिस के खिलाड़ी निकलते हैं। तो जाहिर तौर पर आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इसको दुरुस्त करने का जरिया क्या है, जिसमें आपके झारखंड भी शामिल ही है, क्योंकि आपका झारखंड जहाँ तक मुझे पता है, एक तो हॉकी में और दूसरा तीरंदाजी में, इन दो में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जी, तो अगर हम झारखंड की बात करें और हॉकी और तीरंदाजी की बात करें तो इन दोनों इवेंट में हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी में जब पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है और जब वो अभ्यास करते हैं तो उसमें से जो टैलेंट है वो निकल के आता है, क्योंकि हमारे पास मास लेवल पे प्लेयर्स हैं उस खेल के लिए। लेकिन अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो हमारे पास उतना खिलाड़ी ही नहीं है, और अगर हम बैडमिंटन या फिर और दूसरे इवेंट जैवलर्स की बात करें तो हमारे पास उस लेवल के हमारे पास बहुत लिमिटेड खिलाड़ी हैं। मतलब 25-26 खेल जो हैं, उन खेलों के लिए खिलाड़ी नहीं मिल पाते। खिलाड़ी तो हैं, लेकिन वो अपने शौक से खेलते हैं। शौक, हमारे पास टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है की कमी है, मतलब करियर बनाने वाले खिलाड़ी नहीं है। जी, खिलाड़ी तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है कि नहीं है, और पोटेंशियल वाले खिलाड़ी उस खेल के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
उस चीज़ की कमी है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि कई सारी दुनिया भर में या भारत में भी अलग अलग जगहों पर स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, जी। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, भाषाओं की यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, IITM हाँ IIT। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता झारखंड में सरकार को, हेमंत सरकार को एक पॉजिटिव प्रयास करना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और उसकी एक रूपरेखा बने? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे झारखंड से अगर प्लेयर ओलंपिक में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे राज्य में कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक तो नहीं है, यूनिवर्सिटी के साथ जो अटैच्ड विषय रहते हैं वही वाले हैं ना? जी जी जी, वही हैं। और इस बार हमारा जो सरकार है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही हैं। जो हमारा खेलगांव में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जो CCL कंपनी और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में वो सोसाइटी काम कर रही है, और वहाँ पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेशनल गेम्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, और हमारे पास काफ़ी अच्छा वहाँ पर एनवायरनमेंट है, बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, हमारे पास एकेडमिक बिल्डिंग है, हमारे पास ट्रेनिंग का बहुत खुला जगह है। तो उस जगह को हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार उसके पीछे काम कर रही है, एंड आई होप कि अगर वो बन जाता है और उस पे अगर स्पोर्ट्स का पढ़ाई या फिर स्पोर्ट्स का रिसर्च या फिर स्पोर्ट्स का जो टैलेंट सर्च हम लोग करते हैं, अगर उस तरह की गतिविधियां उसमें स्टार्ट हो जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में हम लोग ओलंपिक लेवल पे, झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक लेवल तक पहुंच सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, एंड आई होप कि जो हमारे वर्तमान सरकार है वो आने वाले गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले 1-1.5 सालों में ये धरातल पर भी उतरेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि हर खेल कूद में ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, फुर्ती के लिए भी, पहलवानी के लिए भी, डंबल उठाने के लिए, सब कुछ के लिए। राज्य आपका आदिवासी बहुल राज्य है, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे खेलने आते हैं वो शरीर से क्या पुष्ट हैं, ताकतवर हैं, या उनमें अभी पोषण की कमी रह जाती है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं, अगर हम आम आदमी की बात करें तो उनके पास उतना ताकत बेशक है कि वो अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम करना चाहें वो करते हैं। महिलाओं में थोड़ी कमी है, जो हमारे पास डाटा है, महिलाओं में बिल्कुल पोषक तत्व की कमी है, लेकिन जो युवा हैं उनमें है। लेकिन जब हम खेल की बात करते हैं तो खेल में जितना एनर्जी हमें चाहिए, बिल्कुल उतनी एनर्जी का जो डाइट होता है उसकी कमी जरूर है। बच्चे और ये गरीब परिवारों से आते हैं, यस, गरीब परिवार से हैं, और हमारा जो खान पान का जो एक रूटीन बना हुआ है, तो हमारा एक लिमिटेड सा रूटीन है। हाँ बिल्कुल, है ना, एक लिमिटेड सा रूटीन है जो हम लोग, जैसे अब खिलाड़ी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, जबकि भात ही थाली में ज्यादा भरा रहता है, जी, झोल भरा रहता है, तो फिर ऐसे तो खिलाड़ी वाकई चिंता का विषय। हम लोग जो मेन डिश होता है उसका जो मात्रा रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, और जो उसके साथ सपोर्टिंग डिशेज रहता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी जो प्रोटीन है बेसिकली, वो तो बहुत मामूली, बहुत कम है। और जब हम खेल में आते हैं तो जो डाइट अभी हम लोग ले रहे हैं उससे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हम नेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे अगर हम इस डाइट से परफॉर्म करें तो वो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमें डाइटिशियन भी चाहिए और अच्छे खान पान का एक रूटीन भी चाहिए। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे दुमका के जिला क्रीड़ा अधिकारी से, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी, और 2 महत्वपूर्ण बातों पर मैं अपनी बात जरूर फोकस करना चाहूँगा। एक तो पुष्ट भोजन, और दूसरा अच्छी यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद की जगह। ये 2 ऐसे सूत्र होंगे आपस में गुथने वाले जिसकी बदौलत बेहतर खिलाड़ी इस राज्य को और हमारे मुल्क को मिल पाएंगे, क्योंकि उनकी परंपराओं में खेल है, फुर्ती है, और उसी फुर्ती और हल्का सा राज्य और केंद्र के सहयोग की बदौलत यहाँ
खिलाड़ी निकल रहे हैं, जिसमें कि अच्छा नाम है हॉकी का और तीरंदाजी का। अब सरकार की पहल पर यह निर्भर करता है कि वह अपने युवाओं को कितना मजबूत करती है, और यह उम्मीद एक आबुआ सरकार से सबको है।